हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल की धाराएँ। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग भक्ति काल के बारे में भक्ति काल का सामान्य परिचय और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में भक्ति काल की धाराएँ। देखिए, जो भक्ति काल की धाराएँ हैं वो 2 धाराएँ हैं, एक निगुण धारा, दूसरा है सगुण धारा। और जो निगुण धारा है इसके भी 2 उपधाराएँ हैं, एक का नाम है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा जो है उसका नाम है प्रेम मार्गी शाखा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सब के बारे में पढ़ते हैं एक-एक करके। तो निगुण जो ज्ञान मार्गी शाखा है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके प्रमुख जो संत कवि थे वो कौन-कौन थे। तो एक है नामदेव, कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास और रज्जब। और जो प्रेम मार्गी शाखा है इसमें सूफी कवि हैं, उनका नाम है जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन और मंजर। तो कबीर के बारे में तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और उनके पूरा जीवन परिचय के बारे में बनाई हूँ। और इसमें पढ़ते हैं हम लोग नामदेव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं रैदास के बारे में, संत रैदास के बारे में। तो जो संत रैदास थे इनका जन्म 1388 में हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी में। रैदास के जो गुरु थे वो रामानंद थे और जो रैदास जाति चमार जाति के थे। और इनका जो पद मिलता है वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, रैदास के पद। कुछ फुटकर पद जो है वो सतबानी में है। और जो रैदास की भाषा है वह सरल है, प्रवाहमयी है और गीयता से युक्त है। और ये संत कवि हैं, जो रैदास है वह संत कवि हैं। जो रैदास की भक्ति का ढांचा है निगुणवादियों का ही है, लेकिन उनका कबीर जैसा आक्रमण नहीं है स्वर में। अब इसके बाद जानते हैं संत गुरु नानक के बारे में। जो गुरु नानक थे इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और जो मृत्यु 1538 ईस्वी में, तथा इन जन्म स्थान इनका है तलवंडी ग्राम और जिला लाहौर है। लाहौर में तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनका जो पिता थे उनका नाम है कालूचंद खत्री और माता जो थी उनका नाम है तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी है। और गुरु नानक ने ही सिख धर्म का प्रवर्तक किया है। गुरु नानक की जो रचनाएं हैं वो है जापुजी, राहीराम और सोहिला। और जो गुरु नानक जी है जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो पंजाबी में तो लिखते ही, साथ में वो हिंदी में भी लिखते थे। और इनकी हिंदी में जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में मेल देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं दादू दयाल। इनका जो जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में। दादू की रचनाओं के संग्रह उनके 2 शिष्य, एक संत दास और जगन्नाथ ने हरडे वाणी नाम से किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक रज्जब संत थे, इनके गुरु दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब। तो रज्जब ने क्या किया कि इन जो हरडे वाणी था इसका नाम अंगवधु के नाम से कर दिया। और जो दादू की कविता थी वह जन सामान्य को ध्यान में रखकर सरल और सहज में ध्यान रखकर लिखे हैं, जो दादू थे। इसके बाद आते हैं सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में, मृत्यु 1689 ईस्वी में। और इनका जो जन्म स्थान है वह जयपुर के निकट घौसा नाम के स्थान है, वहीं पर हुआ था। गुरु जो थे इनके दादू दयाल थे और सबसे इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ थी जिसका नाम है सुंदर विलास। जो सुंदरदास थे यह जो दादू दयाल है इनके 6 वर्ष की आयु थी तभी इनके शिष्य बन गए थे, दादू दयाल की सुंदरदास। और ये भी एक संत थे
सुंदरदास। जो इनका देहांत हुआ था वह उस जगह का नाम है सांगानेर। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इनकी जो रचना है वो कवित्त और सवैया में भी देखने को मिलता है। इसके बाद आता है दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्यधारा। इसके इसी नाम से भी जाना जाता है। इसके जो प्रमुख कवि हैं उन लोगों के बारे में भी जान जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में और मृत्यु 1542 ईस्वी में। जायसी की 3 रचनाएं थी, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। तो जो अखरावट है इस जो पद्मावत है वह पद्मावत की जो कथा है वह चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश की जो राजकन्या थी, सिंघल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी का ऊपर आधारित है पद्मावत। और इसमें कल्पना के साथ ऐतिहासिकता भी देखने को मिलती है, साथ ही इसमें कल्पना का भी मिश्रण देखने को मिलता है। जो इनका पद्मावत है उसमें। अब आगे पढ़ते हैं। अगला है शगुन काव्यधारा। तो जो शगुन काव्यधारा है इसके भी 2 उपधाराएं हैं, एक राम भक्ति धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। तो जो राम भक्ति धारा है इसके भी जो प्रमुख कवि हैं उसके भी बारे में चर्चा करेंगे संक्षेप में, और कृष्ण भक्ति धारा है उनके भी बारे में। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि निगुण काव्यधारा है। निगुण काव्यधारा की 2 उपधाराएं हैं, एक का नाम है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा का नाम है प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के भी कवि के बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं और प्रेम मार्गी शाखा के बारे में भी जान चुके हैं। तो आइए इसमें जानते हैं कि राम भक्ति धारा जो है उनके प्रमुख कवि कौन है और कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो जो राम भक्ति धारा है इनमें प्रमुख कवि है वह है तुलसीदास और नाभादास। और कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं वह है नंददास, सूरदास, मीराबाई और रसखान रहीम। तब इन लोगों के बारे में एक एक करके संक्षेप में जानते हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में। इनकी जो भाषा थी वो जिसमें लिखते थे वो ब्रज भाषा और अवधी में इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। साथ ही इनके जन्म के बारे में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद भी रहा है। तो एक थे बेदी मानवदास जिनके द्वारा इनकी रचित है गोस्वाई चरित्र, और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित एक है ग्रंथ तुलसी चरित्र। इन दोनों के अनुसार बताया गया है कि तुलसीदास का जन्म जो है वह 1497 ईस्वी में हुआ था। और जो तुलसीदास के ये बचपन में ही जब इनका जन्म हुआ था तभी जन्म के समय ही इनकी माता मर गई थी, जिससे इनके पिता ने इन्हें एक नदी पार दाई रहती थी उन्हीं को दे दिए थे और वही इनकी लालन पोषण की थी। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तुलसीदास द्वारा जो प्रमाणित रचना ग्रंथ है वह 12 मानी गई है। तो जो सबसे पहला ग्रंथ है वह है दोहावली, दूसरा है कवितावली, तीसरा है गीतावली, चौथा है रामचरितमानस, पांचवा है रामाज्ञा प्रश्न, छठा है विनय पत्रिका, सातवां है राम लल्ला नाछू, आठवां है पार्वती मंगल, नौवां है जानकी मंगल और 10वां है बरवे रामायण, 11वां है वैराग संदीपनी और जो 12वां है श्री कृष्ण गीतावली। तो ये जो 12 ग्रंथ हैं इनके द्वारा प्रमाणित ग्रंथ बताया गया है। अगला है नाभादास। तो नाभादास की जो प्रसिद्ध रचना है वह है भक्तमाल। और नाभादास का जन्म 16वीं शताब्दी में इनका जो समय काल बताया गया है वह 16वीं शताब्दी बताया गया है। इनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो जनता में भक्ति का प्रचार करना था, ये नाभादास का। अगला है कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि है वह सूरदास। तो इनके बारे में जानते हैं। तो जो सूरदास थे इनका जन्म 1478 में हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम रामदास था
और यह एक गायक थे। गुरु जो थे उनका नाम था वल्लभाचार्य थे और जो इनका मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में। इनके जो सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध रचना माना जाता है वह सूरसागर है। इसके अलावा भी और भी ग्रंथ हैं जैसे कि सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, 5 है टोटल। और ये बचपन से ही जन्म से ये जन्मांध थे। जन्मांध मतलब ये जन्म से ही अंधे थे। इनकी जो कविता देखने को मिलती है, इनकी कविता में वात्सल्य और श्रृंगार की कविता है सूरदास की। कवि वात्सल्य और श्रृंगार की यह कवि है और यह सूरदास राधा और कृष्ण के प्रेम लीला के वर्णन किए हैं और इससे भी ज़्यादा सूरदास जो कृष्ण हैं उनके बचपन के बाल लीला का भी वर्णन किए हैं अपनी रचना में। अगला है नंददास। तो नंददास की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह राम पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूपमंजरी, रसमंजरी, दान लीला, मान लीला। इनके जो यश का आधार था वह राम पंचाध्यायी से ही इनकी प्रसिद्धियाँ मिली। और जो राम पंचाध्यायी है यह रोला छंद में है। अगला है मीराबाई। तो जो मीराबाई का जन्म हुआ था वो 1498 में और मृत्यु 1546 ईस्वी में हुआ था। यह कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और ये राणा सांगा की पुत्रवधू और महाराणा कुमार के भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई का जब भोजराज का देहांत हो गया था तो यह साधु संतों के बीच में भजन कीर्तन करने लगे, जिससे इनके परिवार काफ़ी इनके प्रति विरोध करते थे और सबसे ज़्यादा इनका विरोधी थे इनका देवर राणा विक्रमादित्य, जो इनसे बहुत ज़्यादा इनसे ईर्ष्या और जलन रखते थे। और जो इनका एक ही स्वप्न था कृष्ण से मिलन। अगला है रसखान। रसखान जो है इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1628 ईस्वी में। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है प्रेम वाटिका। और जो रसखान जो है इन्होंने कृष्ण का लीलागान जो किया है वह सवैया में किया है। अगला है रहीम। तो जो रहीम का जन्म हुआ था वह 1556 ईस्वी में हुआ था और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। यह अकबर के जो प्रसिद्ध सेनापति थे बैरम खां उन्हीं का पुत्र थे रहीम। और रहीम का जो मृत्यु हुआ था वह 1627 ईस्वी में हुआ था। रहीम जो थे वह अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार थे। रहीम की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदानाष्टक, रास पंचाध्यायी है। रहीम की एक खेल कौतुकम नामक ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ था जिसकी भाषा जो थी वह संस्कृत फारसी से मिश्रित थी। ये भी प्रसिद्ध है।